हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे हरियाणा के इतिहास से संबंधित प्रश्न। भाग 1 हम कर चुके हैं, आज हम भाग 2 करेंगे। क्वेश्चन होगा, तो आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? ऑप्शन ए राखी गढ़ी, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी बनावली, ऑप्शन डी दौलतपुर। आंसर है ऑप्शन बी फरीदाबाद। नोट, मिठाथल कहां पर है? भिवानी में। राखी गढ़ी हिसार में, नारनौल खंड में पड़ता है। बनावली फतेहाबाद में। दौलतपुर थानेसर के निकट दृष्टवती नदी के तट पर स्थित है। इस गांव में सैंधव सभ्यता से संबंध कई अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे प्राप्त अवशेषों का संबंध अवनत काल से था। यानी दौलतपुर से प्राप्त अवशेषों का संबंध कौन से काल से था? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन से काल से? अवनत काल से। राखी गढ़ी, फरीदाबाद, बनावली तीनों हड़प्पा संस्कृति के स्थल हैं। तो कौन सा नहीं है? फरीदाबाद। आगे, कुणाल पुरास्थल खालिस्तान गांव की उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है। ऑप्शन ए थानेसर, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी फतेहाबाद, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी फतेहाबाद। कुणाल पुरास्थल फतेहाबाद गांव की उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसवाल से प्राप्त बर्तन व ठीकरे अन्य किस स्थान से प्राप्त बर्तनों के समान हैं? यानी क्वेश्चन ये है, सीसवाल से जो बर्तन व ठीकरे प्राप्त हुए हैं वे अन्य किस स्थान पर जो बर्तन प्राप्त हुए हैं उनसे उनके जैसा है या उनके समान है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए कालीबंगा राजस्थान, ऑप्शन बी थानेश्वर कुरुक्षेत्र, ऑप्शन सी पिंजौर पंचकुला, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर है कालीबंगा राजस्थान। यानी जो सीसवाल से बर्तन या ठीकरे प्राप्त हुए हैं वो उन जैसे हैं जो कालीबंगा राजस्थान में बर्तन प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर खालिस्तान स्थित है। ऑप्शन ए राखी गढ़ी, ऑप्शन बी सीसवाल, ऑप्शन सी भगवानपुरा, ऑप्शन डी सभी। तो सिंपल सा इसका आंसर ऑप्शन सी भगवानपुरा। यानी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के में सरस्वती नदी के दक्षिण किनारे पर भगवानपुरा स्थित है। नेक्स्ट है, किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाली था? ऑप्शन ए वामन पुराण, ऑप्शन बी पृथ्वी पुराण, ऑप्शन सी पुराण कथा, ऑप्शन डी सकंद पुराण। तो इसका आंसर है सकंद पुराण। नोट, कुरुक्षेत्र का नाम हरि क्षेत्र था सकंद पुराण में। जो हरियाणा का नाम तो हरियाली था और हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र है उसका नाम क्या था? हरि क्षेत्र। नेक्स्ट है, आर्य हरियाणा को किस नाम से जानते थे? ऑप्शन ए देवलोक, ऑप्शन बी देवभूमि, ऑप्शन सी देवप्रयाग, ऑप्शन डी देव संगम। तो इसका आंसर है देवभूमि। आर्य हरियाणा को देवभूमि नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी पूर्व हरियाणा क्षेत्र में किस वंश के पराक्रमी राजा हुए हैं? ऑप्शन ए पुरुवंश, ऑप्शन बी भरतवंश, ऑप्शन सी कुरुवंश, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर आ जाएगा ये सभी। यानी ईस्वी से पूर्व पुरुवंश भी आ लिया, भरतवंश भी और कुरुवंश भी, सभी वंश के राजा हुए हैं हरियाणा क्षेत्र पर। नेक्स्ट है, कुरुवंश के किस राजा के शासनकाल में गंधारों का आक्रमण हुआ था? ऑप्शन ए कुरु, ऑप्शन बी परीक्षित, ऑप्शन सी शांतनु, ऑप्शन डी देवव्रत। तो इसका आंसर हो जाएगा शांतनु। नेक्स्ट है, महाभारत का युद्ध खालिस्तान के दौरान हुआ था। 900 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 800 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 700 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 600 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 900 ईसा पूर्व। नोट, महाभारत विश्व का सबसे बड़ा काव्य है। ठीक है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था और कुरुक्षेत्र को धर्म की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और महाभारत में हरियाणा का क्या नाम था? बहुधान्यक। नेक्स्ट है, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है ऋग्वेद, ऑप्शन बी भगवद गीता, ऑप्शन सी चतुर्वेद, ऑप्शन डी ओशो।
तो सिंपल सा आंसर है इसका ऑप्शन बी, भगवद गीता। नोट, भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश जो कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर तीर्थ स्थान पर दिया था, किसको दिया था? अर्जुन को। नेक्स्ट है, महाभारत का मूल नाम क्या है? ऑप्शन ए धर्मभारत, ऑप्शन बी पांचाली कथा, ऑप्शन सी जय संहिता, ऑप्शन डी जय भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पांचाली कथा। नोट, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने कुरुक्षेत्र में की थी। महाभारत काल में राजा कर्ण द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा में सम्राट अशोक के समय कौन सा स्थान बौद्ध धर्म का केंद्र था? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी थानेश्वर, ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट है, हरियाणा का शुद्ध नगर जहां महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिया था वर्तमान के किस जिले से संबंध है? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी हिसार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में जैन धर्म का प्रसार किन जैन आचार्यों के प्रयास से हुआ था? ऑप्शन ए जीन वल्लभ, ऑप्शन बी हरिभद्र सूरी, ऑप्शन सी अभयदेव, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जैन धर्म के केंद्र से चंद्र पर्व, पार्श्वनाथ तथा महावीर स्वामी की मूर्तियां मिली हैं? ऑप्शन ए जींद, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी पिंजौर, ऑप्शन डी रोहतक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिंजौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट ने प्राचीन काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से संबोधित किया है? ऑप्शन ए अभिरियाणा, ऑप्शन बी थारमना, ऑप्शन सी श्रीकंठ जनपद, ऑप्शन डी हरिमाला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीकंठ जनपद। नोट, हरियाणा को बाणभट्ट ने श्रीकंठ जनपद और राहुल सांकृत्य यायान ने हरिदानिक्य कहा है और डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने अभिरियाणा कहा है। डॉक्टर एस आर गुप्ता ने आर्याना यानी आर्यों का घर कहा है। यदुनाथ सरकार ने हरियाला कहा है और महाराजा कृष्ण ने हरियाणा को हवम कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बिजोलिया में स्थित शिलालेख में हरियाणा को कहा गया है? ऑप्शन ए हरितानक, ऑप्शन बी हरिक्षेत्र, ऑप्शन सी हरिबाणक, ऑप्शन डी हरियाला। तो इसका आंसर हो जाएगा हरितानक। नोट, प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपने ग्रंथ अखंड प्रकाश में हरियाणा प्रदेश को हरिबाणक शब्द से संबोधित किया है और राजस्थान के बिजोलिया में स्थित शिलालेख में हरियाणा को हरितानक कहा गया है और पालम बावली के लेख में हरियाणा कहा गया है। 14वीं शताब्दी के बाद इस प्रदेश का जो वर्तमान नाम है वो हरियाणा हो गया था, या फिर 14वीं शताब्दी के बाद को इसको हरियाणा से संबोधित किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद गुरु के विस्तार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल था? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। नोट, महाजनपद गुरु की राजधानी हस्तिनापुर थी। नेक्स्ट है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन वे अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी मध्यम निकाय, ऑप्शन सी महावंश, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी सिलोन, ऑप्शन सी सूद, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र।
नोट हरियाणा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य राजा के राज्य का भाग रहा है। हाँ ठीक। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस स्थल से योध्या शासकों के सिक्के डालने के सांचे प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी जींद, ऑप्शन सी भिवानी, ऑप्शन डी हिसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतक। नोट योध्या गणराज्य का उल्लेख महाभारत के द्रोण पर्व में मिलता है। योध्या काल में हरियाणा प्रदेश को बहुधान्यक नाम की संज्ञा दी गई है। यानी बहुधान्यक नाम की संज्ञा कौन से गणराज्य में या कौन से काल में है महाभारत के? तो योध्या काल में। नेक्स्ट है, योध्या और कुषाणों का संघर्ष किस शासक के समय हुआ था? इसका सीधा आंसर ये है भीम कडफिस कनिष्क शासक के समय। नेक्स्ट है, हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा एवं बरवाड़ा से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य के संबंध में जानकारी मिलती है? ऑप्शन ए योध्या गणराज्य, ऑप्शन बी अगर गणराज्य, ऑप्शन सी अर्जुन नायन गणराज्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है अगर गणराज्य। और नोट अगर गणराज्य की राजधानी थी अग्रोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ क्षेत्र में कौन सा गुण विद्यमान था? ऑप्शन ए अगर, ऑप्शन बी कुनिंद, ऑप्शन सी अर्जुन नायन, ऑप्शन डी योद्धे। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुनायन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कुनिंद गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था? ऑप्शन ए योद्धे, ऑप्शन बी कुरु, ऑप्शन सी अगर, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए योद्धे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए पुष्यवती, ऑप्शन बी आदित्यवर्धन, ऑप्शन सी हर्षवर्धन, ऑप्शन डी राज्यवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्यवती। वर्धन वंश या पुष्यपति वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। नेक्स्ट है, मालवा के गुप्त वंशी शासक दामोदर गुप्त की पुत्री महासेन गुप्ता से किसका विवाह हुआ था? ऑप्शन ए नरवर्धन, ऑप्शन बी राज्यवर्धन प्रथम, ऑप्शन सी आदित्यवर्धन, ऑप्शन डी प्रभाकर वर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदित्यवर्धन। नेक्स्ट है, पुष्यभूति वंशीय शासक प्रभाकर वर्धन ने हूणों को पराजित कर किन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन ए सिंध, ऑप्शन बी गंधार, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। पुष्यभूति वंशीय शासक ने तीनों क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली थी। नोट प्रभाकर वर्धन ने महाराजा धीराज, परम भट्टारक तथा प्रतापशील की उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा। ऑप्शन ए भारतांजलि, ऑप्शन बी नारायणीयम, ऑप्शन सी नागानंद, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागानंद। नोट हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी तक राजा रहे। राजा हर्षवर्धन के राजकवि व मित्र कौन थे? बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा। चीनी यात्री जो ह्वेन सांग था हर्षवर्धन काल में ही भारत आया था। हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के जोधका नामक स्थान से प्राप्त अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि हरियाणा में प्रतिहारों का आधिपत्य था? ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी रोहतक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिरसा। नेक्स्ट है, मिहिर बोझ किसका पुत्र था? ऑप्शन ए नागभट्ट, ऑप्शन बी रामभद्र, ऑप्शन सी महेंद्रपाल, ऑप्शन डी जोल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामभद्र। नेक्स्ट है, मिहिर बोझ के शासनकाल में कौन सा उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? ऑप्शन ए पेहोवा, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी प्रकृत नायक। तो इसका तो सिंपल आंसर है क्या? पेवा था। नेक्स्ट है, तोमर वंश का प्रथम राजा था। ऑप्शन ए जाउल, ऑप्शन बी सुलक्षणपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी अजयपाल।
तो इसका आंसर हो जाएगा जाउल। और तोमर शासक अनंगपाल की 5वीं पीढ़ी से जाउल नामक सरदार पैदा हुआ था, वह स्वतंत्र शासक नहीं था। अनंगपाल ने ही तोमर राज्य की नींव रखी थी, जिसकी राजधानी डिलीका यानी दिल्ली थी। नेक्स्ट है, तोमर शासक सुलक्षण पाल किसका उत्तराधिकारी था? ऑप्शन ए विलनपाल, ऑप्शन बी जयपाल, ऑप्शन सी गोपाल, ऑप्शन डी सिंहपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोपाल। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।